बात बताइए, कोरोना पर सख्ती से क्या रुक जाएगी भक्ति? वो तो यहाँ है ना, मन में है ना। पिछली बार भी इस कुंभ पर और माफ कीजिएगा, कुंभ पर नहीं, कांवड़ यात्रा पर रोक लगी थी। डॉक्टर अंशुमन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि अगर कांवड़ यात्रा पर रोक लग जाएगी तो बहुत गजब हो जाएगा। जी, दोनों पक्ष इसका मैं बताया देता हूं। एक मेडिकल पक्ष पहले रख देता हूं। कोरोना वायरस एक सेक्युलर, न्यूट्रल, अनप्रिडिक्टेबल वायरस है। इसको न जाति, धर्म, मजहब से मतलब है। वो न्यूट्रल मतलब कि इसको सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से मतलब नहीं है। अनप्रिडिक्टेबल, जितना ज्यादा रेप्लिकेशन का मौका मिल रहा उतने नए स्ट्रेन, नए म्यूटेशंस आ रहे हैं। अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे। तो जमावड़ा किसी भी तरह का हो, मॉल, मूवी, मंदिर, मस्जिद, मंदिरालय, कहीं भी हो, जमावड़ा होगा तो वायरस को बॉडी मिलेगी, ह्यूमन डीएनए चाहिए, ये रेप्लिकेट करेगा। अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्पीड अप पकड़ने के कगार पे था। उम्मीद थी कि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ते। इस तरह का भीड़ इकट्ठा करना चाहे तो कुंभ में भी आपके साथ में डिबेट में एक बार था, और अभी कांवड़ यात्रा जिसमें मूविंग मास होगा, मतलब गैदरिंग ऑफ पीपल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब आप मूव भी कर रहे हैं और गैदर भी हैं। अजय गौतम तो जी ये डबल सुनिएगा, रिस्क आप ध्यान से बढ़ाएंगे। सुनिएगा। हाँ, तो डबल रिस्क आप बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कैरियर भी उसमें हो सकता है। जहां आरटीपीसीआर की बात है, आरटीपीसीआर का सैंपल आज देते हैं, 2 दिन बाद रिपोर्ट आती, तब तक आप कंटामिनेट हुए, कैरी करके वायरस को आप दूर लेके जा रहे हैं और मूव भी कर रहे हैं, क्योंकि 5 दिन आप एसिम्प्टोमेटिक है, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, लौट के वापस अपने गांव जब आ रहे हैं तो वहां पे हॉटस्पॉट जनरेट कर रहे हैं। एक व्यक्ति, क्योंकि डेल्टा और डेल्टा प्लस में रेप्लिकेशन ज्यादा है, संक्रमण दर ज्यादा है और ज्यादा तेजी से फैलेगा। अब दूसरा पक्ष है धर्म का। विज्ञान और आस्था दोनों पर आए की उससे एक अलग। पहले मैं डॉक्टर अंशुमान आपसे एक और चीज समझना चाहती हूँ। शिवम त्यागी ने कहा कि वहां तो महाकुंभ नहीं हुआ था महाराष्ट्र में, लेकिन वहां भी केसेस लगातार बढ़े ना, इसको आप कैसे जस्टिफाई करें? बिल्कुल उसका जवाब दे देता हूं। दिल्ली में भी नहीं था ये पर हेक्ट। ओके, दिल्ली जी में जी भी बिल्कुल नहीं था। पर हेक्ट। दिल्ली और महाराष्ट्र दोनों की बात बता देता हूं। पर हेक्टेयर डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी पे हम कैलकुलेट करते हैं सिटी एट रिस्क फॉर पैंडेमिक, वायरल पैंडेमिक। उसमें दिल्ली और महाराष्ट्र दोनों घनी आबादी का शहर है। महाराष्ट्र में खास करके मुंबई और धारावी तो खास करके आपको पता ही है किस तरह का शहर है। तो उसमें घनी आबादी के शहर में सेम फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं कांवड़ यात्रा वाला। कांवड़ यात्रा में कि जहां पे स्पार्स पॉपुलेशन है वहां भी आप भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, मतलब न्यू दिल्ली, न्यू मुंबई बना रहे हैं। वहां पे आप तैयारी कर रहे हैं स्प्रेड करने के लिए, इसलिए ये फॉर्मूला वहां अप्लाई नहीं होगा। ओके ओके, अजय गौतम। मैं एक स्टडी बताना चाहता हूं डॉक्टर साहब। एक स्टडी है कि जितने भी लोग कुंभ के अंदर मां गंगा की गोदी में स्नान करके लौटे, उनकी मेडिसिन की वैल्यू के अकॉर्डिंग जितने भी लोगों में जो अगर कोई इन्फेक्टेड भी हुआ तो उनकी जो डेथ रेशियो थी वो मिनिमम थी, बजाय कि उनके जो कुंभ में पार्ट जिन्होंने नहीं लिया। ये एक रिसर्च है और डॉक्यूमेंटेड है। आप कहोगे तो मैं आपको भेज दूंगा। यानी कि गंगा में कुंभ में स्नान करने वालों की आयु की वृद्धि हुई, उनको उसका असर, कोविड का असर कम हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज भी है, अभी ये जो काका जी बैठे हैं, पहले काका जी की तो उस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जिसने पहली चीज डॉक्टर अंशुमान जवाब दीजिए आप। जी, आप जिसकी बात कह रहे हैं, हमारे मेडिकल साइंस में स्टडी होती है डबल ब्लाइंड रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, मतलब दोनों पक्ष ब्लाइंड, मतलब उनको पता ना हो स्टडी किस लिए की जा रही है। कुंभ वर्सेस नॉन कुंभ। अगर ये स्टडी करनी थी तो कुंभ के पैरेलल आपको दूसरा एक लेना होता कंट्रोल ग्रुप, जिसमें आप देखते हैं कि कितने लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं, और कितने लोग कुंभ में इन्फेक्ट हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं। क्योंकि उसमें भी कुंभ में कहा गया था कि आप टेस्टिंग करके भेज रहे हैं, जबकि पता चला वहां भी कितने संत लोग इन्फेक्ट हुए, संक्रमित हुए। और कई ऐसे परिवार मैं जानता हूं जिनमें परिवार का सदस्य पिछले 4 महीने से बंद था, एक सदस्य उसमें कुंभ स्नान करके गया, 4 इन्फेक्ट हुए और 2 की मौत हो गई। ये मेरे जानने वाले लोग में हैं। इसलिए मेडिकल साइंस स्टडी को ऐसे नहीं देखता। मेडिकल साइंस हर समय प्रोस्पेक्टिव स्टडी पे बिलीव करता है। डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब देखिए, बात बहुत स्पष्ट है। मैं आपको बता रहा हूं, जब दिल्ली के अंदर रोज के 35,000 केस आते थे और 1000 के अंदर मृत्यु होती थी, कोई कुंभ नहीं था। वो डेंसिटी का फार्मूला यूपी में भी लगता है, वो डेंसिटी का फार्मूला छत्तीसगढ़ में भी लगता है। अजय गौतम जी डॉक्टर अंशुमान, मेरे जहन में अचानक एक चीज आई। डॉक्टर गौतम, मैं आपको एक चैलेंज करती हूँ। आप किसी कोरोना संक्रमित से मिलिए, संक्रमण लीजिए और उसके बाद माँ गंगा के पास जाइए
डुबकी लगाइए, स्नान लीजिए और दोबारा आइए। ठीक है, इसको कहते Challenge हैं पायलट accepted? प्रोजेक्ट। हाँ, ये पायलट प्रोजेक्ट। मैं आपके चैलेंज को स्वीकार करता हूँ रूबिका जी। पर मुझे ठीक क्या है, पता मैं आपको आपके कोरोना हो चैलेंज रखा को है या स्वीकार नहीं, करता हूं, मैं अपनी एंटीबॉडीज बात आप में डेवलप हो गई हैं कि नहीं, आपने उसके आप वैक्सीनेशन ले लिया है कि नहीं। अब ये वैक्सीनेशन भाई प्रोग्राम अब की जरूरत नहीं थी, फिर सब ये देखिए गंगा मेरी फिर स्नान तो करा ऐसा दिया। करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र और माँ मोदी, गंगा इससे में पहले स्नान डॉक्टर करके हर्षवर्धन हार्ट जी, इम्यूनिटी होगी तो हाँ, और अब मानवीय जी ये क्या करते हैं कि ये सब वैक्सीन में गंगा जी भरते हैं देखिए और हम सबको गंगा मैं जी दो पिला छोटी देते सी हैं। बात कह दूं, रूबिका अजय जी दो छोटी ये सी मत बात। कहिए ना, आस्था अलग जगह है, साइंस अलग जगह है, ऐसा मत कीजिए ना। मुझे दो छोटी सी बात कहने दीजिए। मैं दो छोटी सी बात कहने की विनती मैं आपसे कह रहा हूँ, सिर्फ दो छोटी छोटी बात। पहली बात तो देखिए, काका जी उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जिसने कांवड़ यात्रा में डीजे के बजाने पे प्रतिबंध लगा दिया था, इसलिए उनकी मैं बात नहीं कर रहा। तस्लीम रहमानी जी आ गई। तस्लीम रहमानी जी वो व्यक्ति है, तस्लीम रहमानी जी वो व्यक्ति है जिन्हें सभी तरह के मजहबों को ज्यादा से ज्यादा अवसर अरे दिया। भाई हम उस धर्म से तुम सैफई के अंदर गंगा जल थोड़ी ना पिलाते थे, तुम सैफई महोत्सव में गंगा जल नहीं पिलाते थे, तुम तो वहाँ कुछ और ही पिलाया करते थे, रामायण मंदिर बनवाए, मंदिर से बनारस की घाटें बनवाई। को डेविएट क्यों कर रहे हैं? पार्टी से बिलोंग करते दोनों एक साथ, दोनों एक साथ। पहले अजय गौतम और मनोज काका, पहले अजय गौतम और मनोज काका, और एक एक करके मनोज काका पहले सुन लीजिए अजय गौतम को, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगी।